सर आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज है लेक्चर नंबर 72 और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन विथ 4 फीचर ऑफ शेयर व्हेन इशूड एट प्रीमियम। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक्सेस मनी रिसीव होता है। जो एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे जब हम लोग पैसे मांगते हैं तो उसी के साथ वो यूटिलाइज हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो इसमें दो कहानियां बनती है कि एक्सेस मनी हमारा कितना रिसीव हुआ है। क्या एक्सेस मनी इतना रिसीव हुआ है कि वो शेयर कैपिटल जो अलॉटमेंट पे ड्यू है प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम जो अलॉटमेंट पे ड्यू है, दोनों को ही सेट ऑफ कर दे। दूसरा कि एक्सेस मनी जो रिसीव हुआ है वो सिर्फ इतना ही है कि जो या तो शेयर कैपिटल को यूटिलाइज हो सकता है, सेटल कर सकता है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम को सेटल कर सकता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग पहली प्रायोरिटी शेयर कैपिटल को देते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा जहां पे एक्सेस मनी सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल से सेटल होगा, और दूसरा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे एक्सेस मनी बहुत ज़्यादा है जिसका यूटिलाइजेशन शेयर कैपिटल को भी सेटल करने में करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को भी सेटल करने में करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक्सेस मनी जो कि सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल अमाउंट ड्यू को सेटल करने में यूज होती है, सिर्फ उसके ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक को कैरी आउट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन टेकअप करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए सर, सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। कह रहा है O2UA Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh equity shares of rupees 100 each. The company offered 60,000 shares for public subscription at 25% का प्रीमियम। तो 25 रुपए का प्रीमियम है। The amount was payable as 40 on application and balance on allotment with premium। तो दो ही कॉल है, पहला तो आपको एप्लीकेशन देना है और फिर अलॉटमेंट दे के काम खत्म। पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 85,000 शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हुए हैं इज फॉर 85,000 शेयर्स, और आपको जो ऑफर करना है लोगों को दैट इज ओनली 60,000 शेयर्स। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। तो क्वेश्चन ने बोला कि हमें प्रो राटा अलॉटमेंट करना है 5:4 पे। हर 5 शेयर के बदले हमें सिर्फ 4 शेयर अलॉट करने हैं और रिमेनिंग एप्लीकेशन को हम लोगों को रिजेक्ट कर देना है। मिस्टर आनंद होल्डिंग 4,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर forfeited. Out of these 3,000 shares were reissued at a discount of rupees 20 per share. Pass necessary entries in the books of Otoa Limited by opening calls in area account. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि हमें अलॉटमेंट कितना करना है। तो अलॉटमेंट जो हम लोग कर सकते हैं, अलॉटमेंट टू बी मेड इज फॉर 60,000 शेयर्स। अब क्वेश्चन ने बोला कि प्रो राटा अलॉटमेंट जो होगा वो 5:4 के रेशियो में होगा। मतलब फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड, ओनली 4 शेयर्स इज टू बी अलॉटेड। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो अगर 5 के बदले हमें 4 शेयर्स देने हैं तो हमें कितने शेयर के बदले 60,000 शेयर्स देने हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा अप्लाइड और ये हो गया हमारा अलॉटेड इस सेंटेंस के वजह से। तो हमारा कैलकुलेशन क्रॉस हो जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, तो इट विल बी अराउंड 75,000 शेयर्स। ओके, तो जिन्होंने 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है उसे हम लोग 60,000 देंगे और बाकी के 10,000 शेयर्स को हम लोग रिजेक्ट करने वाले हैं। चलिए अब सर, पहली एंट्री करने से पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। उस वर्किंग नोट को बनाए बिना हमारा काम नहीं होने वाला है, एंड दैट इज सिंपली कि एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुआ था इज ऑफ 85,000 शेयर्स। ओके, अब हमने इसमें दो कैटेगरी बना दी। एक कैटेगरी जो है जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था, मतलब अप्लाई था इनके द्वारा 10,000 शेयर्स, और इनके द्वारा एप्लीकेशन मिला था 75,000 शेयर्स। तो इनको हमने अलॉटमेंट नहीं किया।
इन्हें हमने अलॉटमेंट नहीं किया, तो मतलब इन्हें हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। मतलब 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये 4 लाख रुपीज रिफंड हो गए। पर इन्हें हमने अलॉट किया 60,000 शेयर्स, तो ये हो गया 15,000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में, 15,000 शेयर्स पे 40 रुपीज, दैट इज 6 लाख का एक्सेस मनी। दिस इज एक्सेस मनी। अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक कि हमारी वर्किंग नोट हो गई। वर्किंग नोट के लिए स्पेस छोड़, थोड़ी एंट्री कर लेते हैं, वर्किंग नोट अपने बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया हमने यहाँ पे। चलिए आइए हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। पहली जर्नल एंट्री जो हमारे पास एप्लीकेशन आया, वो आया 85,000 शेयर्स पे 40 रुपीज के हिसाब से, 34 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 34 लाख। अब दूसरी एंट्री में हमने क्या किया, इसे हमने ट्रांसफर किया रिस्पेक्टिव अकाउंट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 34 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 40, 24 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये क्यों अलॉटमेंट अकाउंट? एक्सेस मनी जी, 15,000 पे 40 रुपीज एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होनी है, और रिमेनिंग को हमने बैंक से रिजेक्ट कर दिया। 10,000 शेयर्स पे 40 रुपीज, दैट इज 4 लाख। ये कहानी हो गई खत्म। थर्ड, अब आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाकी रिमेनिंग बैलेंस आपने मिल जाना है आपको अलॉटमेंट पे। और एक मिस्टर आनंद थे जिन्होंने 4,000 शेयर होल्ड किया हुआ था, और वो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं देते हैं आपको, तो कॉल इन एरियर होता है वहां पे। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर, हाँ, पहले तो आप अलॉटमेंट ड्यू करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आप 60,000 पे 25 रुपए का आपका प्रीमियम था, तो 125 में से 40 मिल गया, तो इधर 85 बचा। 85 रुपीज आप डिमांड करोगे, तो ये हो जाएगा 51 लाख रुपीज, जिसमें से आप बताओगे कि आप कैपिटल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज मांग रहे हो, दैट इज 36 लाख रुपीज। और जो रिमेनिंग मांग रहे हो आप इक्विटी शेयर, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम पे मांग रहे हो 25 रुपीज, और ये कितना हो गया बेटा, 15 लाख। ये आपने अलॉटमेंट पे पैसे मांग लिए, बट अलॉटमेंट पे आपको पैसे मिलने नहीं वाले, क्योंकि आपको कॉल्स इन एरियर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कॉल्स इन एरियर जो आप लोग कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट होगा, आइए वर्किंग नोट नंबर, ये तो हमने 1 बनाया था, इससे हमें पता चला। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आनंद अप्लाइड फॉर हाउ मच शेयर, तो आनंद अप्लाइड फॉर पता कैसे चलेगा, तो सर सिंपल है, ये रूल आप लगा दोगे। सेम 5 के बदले 4 था, तो कितने के बदले 4,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, इट इज 5,000 शेयर्स। तो एक्सेस मनी पेड बाई आनंद on 1,000 shares is 40,000,
1000 मल्टीप्लाई बाई 40। बिल्कुल सर। अब आप आनंद से कितना पैसा चार्ज कर रहे हो, मतलब अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो आनंद से 4000 पे 85 रुपीज आप चार्ज कर रहे हो, दैट इज 3,40,000। तो आनंद का एक्सेस मनी तो आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे ना? हाँ जी सर, एडजस्ट करेंगे एक्सेस मनी 40,000। तो कॉल्स इन एरियर कितना आया? 3 लाख, जो आनंद ने नहीं दिया। तो आनंद ने एग्जैक्टली आपको पैसे जो नहीं दिए, वो कितने रुपए नहीं दिए? 3 लाख रुपए नहीं दिए। तो सर आ जाओ, इधर आप कैलकुलेट करो। सर बैंक में कितने पैसे आएंगे, ये आप बाद में सोचना। कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज 3 लाख। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप यहाँ पे देखो 51 लाख आपने डेबिट किया था और 6 लाख आपको ऑलरेडी रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आप कितना क्रेडिट करोगे? 45 लाख। तो 45 लाख माइनस 3 लाख, 42 लाख जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। देखो सर, 51 लाख आपने डिमांड किया, ये आपने डिमांड किया, और 6 लाख आपका एक्सेस मनी था, यहाँ पे 6 लाख एक्सेस मनी था। आप इसको एडजस्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 45। देखिए 45 यहाँ क्रेडिट, 46 यहाँ क्रेडिट, तो 51 क्रेडिट 51 डेबिट, अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए, अब हमें जो एंट्री करनी है वो आनंद के फॉरफीचर की करनी है, कि आनंद के शेयर को जो फॉरफिट किया गया। उसमें मैं आपको बस एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि आप जो देखो, मेरे को बस आप इतना बता दो कि जो आनंद था उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है ना, तो अलॉटमेंट पे 2 पैसे मांगे गए हैं। 2 पैसे, एक तो मांगा गया 60 रुपीज, एक मांगा गया 25 रुपीज। तो जो 60 मांगा गया उसका अमाउंट बनता है 2,40,000, और 25 मांगा गया उसका अमाउंट बनता है 1 लाख। और जो एक्सेस मनी था, एक्सेस मनी वो कितना था? 40,000 था। तो आपको क्या करना है? पहली प्रायोरिटी आपको ये 40,000 की देनी है, इसको माइनस करने के लिए। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सेस मनी से एडजस्ट नहीं होगा। बस आपको इतना बात याद रखना है, जो एक्सेस मनी है वो फेस वैल्यू, जो शेयर कैपिटल अमाउंट है, उसको यूटिलाइज करने के लिए यूज होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को तब तक यूज नहीं होगा जब तक ये 2,40,000 से ज्यादा ना हो जाए। अगर यहाँ एक्सेस मनी 2,80,000 होती तो आपका 2,40,000 इधर यूटिलाइज हो जाता, और बैलेंस 40,000 जो बचता वो इधर यूटिलाइज होता। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो कैंसिल होता वो 60,000 से होता। और ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक का है। फिलहाल आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं करने वाले हो, और सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा का पूरा नहीं मिला है ये मान के कैंसिल कर देना। तो आपकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, और ये होगा 4 लाख रुपीज, दैट इज 4,000 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर आप क्या करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा का पूरा कैंसिल करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 मल्टीप्लाई बाई 25, दैट इज 1 लाख। आपने कॉल्स इन एरियर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और वो कॉल्स इन एरियर था, आप देख लो 2,40,000 में से 40 यूटिलाइज हो गया। तो 40 यूटिलाइज हुआ तो कितने पैसे नहीं मिले? 2 लाख नहीं मिले, और प्लस 1 लाख नहीं मिले। तो टोटल कितने पैसे नहीं मिले? 3 लाख नहीं मिले। कॉल सिनेरियर में भी 3 लाख दिख रहा है। तो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 2 लाख रुपए, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। अब क्वेश्चन ने एक बात और बताई। क्वेश्चन ने ये बात लास्ट में आपसे बोला था कि इसमें से 3,000 शेयर्स 20 रुपए के डिस्काउंट पे री इशू कर दिए गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 शेयर्स पे 80 रुपीज, 2,40,000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 3,000 पे 20 रुपीज, दैट इज 60,000।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ये हो गई एंट्री। और एक लास्ट, अमाउंट forfeited पर शेयर। तो ये कैसे पता चलेगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई 4000, दैट इज 50 रुपीज पर शेयर। ये आपने फोरफिट किया। अब सिंपल है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। 3000 शेयर पे 20 रुपए आपने डिस्काउंट दिया, 50 रुपए आपने खाए थे, तो 30 रुपए बचे। तो सिंपली 90,000 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 90,000। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ उसको यूटिलाइज किया टुवर्ड द शेयर कैपिटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो ये इसी तरीके से ये क्वेश्चंस कैरी आउट होंगे। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करना। बहुत इजी क्वेश्चन था। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।